का अभिवादन करते हुए उसी तरह से एक स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 अपने आप में परिवर्तन होने दीजिए, ध्यान को घटित होने दीजिए। फिर पूरे दिन कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, ये साधना के साथ जुड़े रहेंगे। चित्त निर्माण अगर हो जाए तो पूरे दिन ये हो सकता है। कोई कहता है कि मैं आधे घंटे ध्यान करता हूँ तब मुझे अच्छा महसूस होता है, बाद वाले समय में तो फिर से वही हो जाता है। ऐसा सब ध्यान करने बैठते हैं तब भी इधर उधर मन जाता है। पूरी तरह से बॉडी और जो माइंड है उन्हें साधन की तरह देखकर उनके साथ बर्ताव करना। फिर एक स्थिति बनेगी और उस स्थिति में लोलुपता कम हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोलुपता। अलोलुप्त्वम, परमात्मा कहते अलोलुप्त्वम। देखो, विषय की बारीकी से हम छानबीन करें विषय की, तो यही बात हमें नुकसान करने वाली। प्रारंभिक समय में जब इस तरह से मन से चेतना अलग नहीं हुई, मतलब मन हमारा जो एक दो चेतना कार्य कर रही है, परमानेंट याद रखें। चेतना एक है लेकिन उनके दो स्वरूप है। एक सामान्य चेतना जो आप में, हम में, सब में है। सामान्य चेतना जो हमारे शरीर के सभी कार्य करती है, सभी कार्य। सभी कार्य उनके द्वारा ही होते हैं। वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्र, जो कानों का कान है, आंख की आंख है, उनकी शक्ति से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आहार का पाचन हो रहा है। शरीर में जो कुछ भी प्रक्रिया है उनके माध्यम से ही हो रही है। ये प्रारंभिक बात है। एक सामान्य चेतना हमारे शरीर में अपने आप घटित हो रही है, वो घटती ही है। अब मैं हूं का जो भाव विशेष चेतना के रूप में है, हर्ष, पीड़ा, द्वेष, चिंता, उद्वेग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जब वृत्ति उत्पन्न होती है, जब कोई वस्तु मिलती है तब एक वृत्ति उत्पन्न होती है कि मुझे मिला, तो ये वृत्ति तुरंत विशेष परमात्मा चेतना के साथ मिल जाती है और आनंद का अनुभव कराती है। वो हमारा अपना आनंद है। फिर से हम ठुस। अगर ये आनंद निरतिशय चित्त निर्माण कर दे तो पूरी दिन पूरे रात ध्यानस्थ स्थिति पॉसिबल है, संभव है। उनके लेवल पर हम प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती समय में खान पान जो है, खान पान मैथुन है, उनमें थोड़े बहुत नियम। क्यों? क्योंकि ऊपर उठने के लिए शुरुआती समय में थोड़ा छूटना पड़ेगा। उनमें ही एक रूप है, उनमें एक रूप रहे, उनमें एक रूप रहे। समझ क्रिएट करनी है, सभी कुछ बात एकदम क्लियर कट समझ लेंगे कि ये है, ये वो है। विशेष चेतना हमारे अपने अनुभव से हो रही है, मैं हूं का अनुभव। और यही चेतना लिंग शरीर के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती है। शरीर जड़ है,
ये तो हम सब जानते हैं। जब हमारी डेथ, कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तब क्या होता है? शरीर यहाँ ही रहता है, शरीर साथ लेकर कोई जाता नहीं। आज तक आपने ऐसा कभी देखा है कोई शरीर के साथ चला गया? नहीं गया, कोई जाता नहीं, शरीर यहाँ ही पड़ा रहता है। लेकिन उनके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, जो 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि से बना हुआ है, जिनके साथ चेतना जुड़ी हुई है, वो आवागमन करने वाली है। उनके साथ जो सूक्ष्म श्रुति, देखो आप जो भी काम करते हैं उनकी सूक्ष्म छाप संस्कार के रूप में भीतर स्टोर होती है और उनको गुण के रूप में डिकोडिंग करके स्मृति बनती है, संस्कार बनते हैं। जब हम संस्कार की बात करें ना, तब आप समझ लेना कि डिकोडिंग हो गया। एक क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध की जो घटना है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं। देखो बहुत समझ कर ये बात है, थोड़ा डीप में जाए तो आप समझ सकते हैं क्रोध की क्या घटना घटी, ये बात महत्वपूर्ण नहीं। क्रोध आया, ये जो वृत्ति है ना, क्रोध की वृत्ति, उनका गुण, उनके गुण के अनुसार जो भावांक है, जो अंक आया, वो डिकोड, वो स्टोर हो जाता है, वो संस्कार है, वो हमारे साथ आते हैं। योग सूत्र इनके बारे में भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसे डिकोड करना जान जाए तो पूर्व जन्म की स्मृतियां भी उसे हो सकती है, क्या था वो जान सकता है। किनके द्वारा ये क्रोध उत्पन्न हुआ था? हालांकि इनके लिए दिव्य चित्त निर्माण पहले करना होगा, क्योंकि जब हम गुण से ऊपर, गुणातीत स्थिति जो है, देखो शास्त्र में जो अलग अलग स्थितियों का वर्णन है ना, वो वास्तव में होती है, हमें अनुभव में होती है। लेकिन शुरुआती समय में क्या होता है कि केवल देखा, मन में अनुभव हो गया, देखा मन में अनुभव हो गया, उनके साथ लुप्त हो गए, इतना ही हमें महसूस होता है। शरीर में छोटी सी गड़बड़ हो, छोटी सी भूख लगी तो तुरंत हम उद्वेगित हो जाए, प्यास लगी तो तुरंत उद्वेगित हो जाए, जैसे ही कोई विषय देखा तो उनके प्रति तुरंत आकर्षित हो जाए, ये सब अत्यंत शरीर के साथ जुड़े रहने के एग्जाम्पल है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाएगा, उनकी जो लोलुप्तता है वो घटती जाएगी, वो सहज होता जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, उनके पास आइसक्रीम दे, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वो रह नहीं पाएगा। विषय को त्याग करना और विषय सामने होते हुए भी स्थिर रहना, इस दो परिस्थिति में आसमान जमीन का फर्क है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो जीवन मुक्त स्थिति घट जाए, बोध घट जाए, सहजता,